सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले मैं 11th क्लास का काइंड्स ऑफ सेट तक पढ़ा चुका हूँ। अभी वाला वीडियो में संपूर्ण वीडियो आप देखिए। अब उस डिफिनीशन से आपको एक्सरसाइज 1.1 बन जाएगा। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अपने उत्तर का काउज बताइए कि यदि समुच्चय है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। पहला प्रश्न है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो निश्चित रूप से आप जान रहे हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीना, ये तो फिक्स है भाई, जो जनवरी है, जून है, जुलाई है, तो ये सुपरिभाषित हो गया, इट इज़ वेल डिफाइंड। सो दिस इज ए सेट, इसलिए यह एक सेट है। तो इसमें हम लिख देते हैं हाँ या नहीं में लिख देना है। काज तो मैंने बोल ही दिया। दूसरा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, जो कि 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली का कोई मापदंड नहीं होता। किसी के नज़र में प्रेमचंद हो जाएगा सबसे प्रतिभाशाली लेखक, तो किसी की नज़र में रविंद्रनाथ टैगोर, किसी के नज़र में दिनकर, तो किसी के नज़र में विद्यापति, किसी के नज़र में रेणु। तो इसलिए इसका कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। और तीसरा नंबर में विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये भी परिभाषित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का कोई मापदंड नहीं होगा। आप देख लीजिए, कोई कहेगा वीरेंद्र सहवाग खतरनाक था, तो कोई कहेगा ब्रेन लारा है, कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर है, कोई कहेगा महेंद्र सिंह धोनी है। तो इस तरह से बोलेगा, तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए सेट, यह वेल डिफाइंड नहीं है। 4 नंबर में है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये समुच्चय है, चूँकि मान लीजिए 11वीं कक्षा का बालक कह दिया गया, आप अभी 11th क्लास में होंगे, तो यह तो सुपरिभाषित है। फलना फलना चिलना, राम श्याम मोहन कृष्ण, ये सब जो है आपके क्लास में होगा 11th क्लास में, तो ये तो फिक्स है। तो यह एक समुच्चय है, कारण सहित मैं बोल ही रहा हूँ। अगला है, 100 से कम, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। यह समुच्चय है, चूँकि 100 से कम प्राकृत संख्या तो फिक्स है भाई, 1 से लेके 99 तक, 1 2 3 4 5 डॉट 99 तक। तो ये हाँ हो गया, ठीक है। अगला है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद के द्वारा भी तो लिखित उपन्यास भाई है, जो भाई फलना फलना लिखा गया उनके द्वारा, तो ये भी समुच्चय है, यह वेल डिफाइंड है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो ये भी समुच्चय है, क्योंकि समपूर्णांक तो आप जान ही रहे हैं। समपूर्णांक जो है 2 4 6, जो 2 से डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 2, तो जो 2 से पूर्ण रूप से कट रहा है वो सम संख्या, तो ये भी हो गया हाँ। अगला है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का, ये तो है ही, इस अध्याय में जो प्रश्न आ रहा है तो वो भी तो वेल डिफाइंड ही हुआ, तो ये भी हो गया हाँ। और 9th नंबर में है क्वेश्चन में, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये इसका कोई मापदंड नहीं है, खतरनाक जानवर का कोई मापदंड नहीं। कोई कहेगा बाघ है, तो कोई कहेगा शेर है, कोई कहेगा सियार है, तो कोई कहेगा जो है चीता है, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है, तो यह समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप देखिए, पहला नंबर में करा 5 और डैश दे दिया है ए, तो देखिए 5 इसमें है, 5 जो है सेट ए का मेंबर है, देयरफॉर इसमें आप ये चिन्ह भर दीजिए, ठीक है। और दूसरा नंबर में है 8 डैश फिर ए, तो 8 देखिए इसमें नहीं है, इसलिए ये चिन्ह दे दीजिए। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे इसको, उसको पढ़ेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। हिंदी में पढ़ेंगे 5 समुच्चय ए का सदस्य है, इसको पढ़ेंगे हिंदी में 8 समुच्चय का सदस्य नहीं है। 0 डैश फिर ए, इसमें 0 देखिए नहीं है,
तो नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए 4 इसमें है तो ये बिलोंग्स टू ए। देखिए 2 इसमें है तो बिलोंग्स टू ए। 10 उसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप का मतलब सारणीबद्ध रूप में लिखना है, ठीक है। तो पहला में दिया है a बराबर, आप देखिए प्रश्न में दिया हुआ है x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3 छोटा है x छोटा है 7, ठीक है। तो इसको देखिए रोस्टर रूप में लिखने के लिए यहाँ -3 छोटा है x से और x छोटा है 7 से, तो -2 से बड़ा लिखिए पूर्णांक और 7 से छोटा पूर्णांक। तो देखिए लिखिए -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आ गया रोस्टर रूप में। इसी तरह से अब सेकेंड नंबर में देखिए करा x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ये देखिए x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो आप जान रहे हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जो 1 से शुरू होता है। तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 तक लिखना है, बस 6 से कम लिखना है, ठीक है। में है c = x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो आप देख लीजिए ये जो है c = दिया हुआ है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह का लिखना है। तो आप एक चीज़ गौर करके देखिए, 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, तो 10 से शुरू होती है, तो 10 में जैसे लिखते हैं 10 तो 1 0, तो 1 0 जोड़िए 1 हो गया। 11 में 1 1 11 होता है, तो 1 को 1 में जोड़िए 2 हो गया। तो इस तरह से 2 अंकों वाली ऐसा संख्या खोजनी है जिसके दोनों अंकों का योगफल 8 हुआ। तो आप 10 से लेकर 20 तक में देखिए आपको एक 17 मिलेगा, जिसमें देखिए 1 में 7 जोड़िए 8। उसके बाद 20 से 30 के बीच में आपको 26 मिलेगा, 2 में 6 जोड़िए 8। उसके बाद आपको 35 मिलेगा, 3 में 5 जोड़िए 8। 44 मिल जाएगा, 4 4 8। 53 मिल जाएगा, 5 3 8। 62 मिल जाएगा। देखिए अब इसी का उल्टा होते जा रहा है, 6 में 2 जोड़िए 8। 71 देखिए 7 1 8। उसके बाद 80 देखिए 1 में 0 जोड़िए 8। अब इसके बाद नहीं होगा, क्योंकि अब 81 में आइए तो 8 में 1 जोड़िएगा 9 हो जाएगा। वो 8 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब अगला है 4 नंबर क्वेश्चन में d = x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 के क्या है, भाजक है। तो आप देखिए 60 की भाजक है और अभाज्य भी है। तो 60 जो कटता है आप गौर से देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा,
10 से कर जाएगा, 12 से कर जाएगा, 15 से कर जाएगा, 20 से कर जाएगा, 30 से कर जाएगा, 60 से कर जाएगा। अब इसमें जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, तो देखिए इसके भाजक में आपको 2 आ जाएगा प्राइम नंबर, 3 आ जाएगा प्राइम नंबर, 4 तो जो है प्राइम नंबर नहीं है, 5 आ जाएगा प्राइम नंबर, 2, 3, 5। इसके बाद अब जो है सभी प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे 6 से कट रहा 66 प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। 5 नंबर में आप देखिए करा है E = ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में देखिए इसको जब हम लिखेंगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आवे तो देखिए T लिख दीजिए, कॉमा दे दीजिए R, फिर कॉमा दे के लिख दीजिए I, G, O, N। अब O यहाँ लिख चुके हैं इसलिए अब दोबारा नहीं लिखना है। फिर M, E, T जो है फिर लिख चुके हैं, यहाँ R लिख चुके हैं, Y। यही हो गया आंसर। 6 नंबर में आप देखिए F = इसमें है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो F = है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो बेटर शब्द में आप देख लीजिए B है, E है, T है, T डबल बार है नहीं लिखना, E डबल बार है नहीं लिखना है, R लिख देना है। हो गया आंसर। इस तरह से आपको तीसरा में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब है कि इसमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो इसके लिए आप देखिए फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है प्रश्न में 3, 6, 9, 12। आप देखिए इसमें क्लियर रूप से ये 3 का मल्टीपुल है, 3 का गुणज है। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 3 का 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। तो 3 का गुणज हो गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x such that x प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, जहाँ 3 छोटा और बराबर x छोटा और बराबर 12। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है इक्वल टू x such that x इक्वल टू 3 का मल्टीपुल है तो 3n है ना, 3n वेयर जहाँ n का मान जो है 1 से लेके 4 तक ही हुआ। देखिए 3 चौक 12 और 3 एकम 3। तो वेयर n जो है 1 छोटा और बराबर है n छोटा और बराबर होगा 4 का। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। 2 तरीका से हो गया। सेकेंड नंबर प्रश्न में आया जाए, इसमें है 2, 4, 8, 16, 32। आप एक चीज़ गौर से देखेंगे इसमें, इस प्रश्न में है हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 to the power 1, 4 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 to the power 2, 2 2 जा 4, 8 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 to the power 3, 16 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 to the power 4, 2 2 जा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 5। आप देख लीजिए 2 का पावर आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसका जो क्या कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म होगा, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं x such that x
इक्वल टू 2 टू दी पावर n, 2 का पावर n, जहाँ where n लेस देन एंड इक्वल टू 5। n जो है प्राकृत संख्या होगा और 5 से छोटी होगा। इसको यहाँ आप डाल सकते हैं n लेस देन 5 एंड इक्वल टू 5 एंड n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है। ठीक है, इस तरह से आप थर्ड नंबर को आप इसी तरह से लिख सकते हैं। देखिए 525, 125, 625, इसको भी इसी तरह से आप तोड़ लेंगे। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स इक्वल टू 5 टू दी पावर n। देखिए 5 25, 5 25 दिया, 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 600, तो 5 से गुना होते जा रहा है। तो 5 टू दी पावर n हो गया, जहाँ n बिलोंग्स टू n तथा n छोटा और बराबर, देखिए 4 पावर तक जाएगा। ठीक है, तो 4 पावर तक जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन में आइए। इसमें है 2 4 6 डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये इवेन नंबर है या 2 का मल्टीपुल बोल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x क्या कहते हैं, प्राकृत सम संख्या, प्राकृत सम संख्या, या 2 का गुणज आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जो है 5 नंबर में है 1 4 9 डॉट डॉट 100। तो आप इसमें एक चीज़ गौर करेंगे, सिंस 1 को लिख सकते 1 टू दी पावर 2, 1 1 जा 1, इस तरह से 2, यहाँ 4 को लिख सकते हो 2 टू दी पावर 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पर आप ये 9 इक्वल टू लिख सकते हो 3 टू दी पावर 2, 3 3 9, और फिर इस तरह से डॉट डॉट आप लिख सकते हो 100 इक्वल टू 10 टू दी पावर 2, 10 10 100। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। इसको लिख सकते हैं x सच दैट x प्राकृत संख्या का वर्ग, प्राकृत संख्या का वर्ग, जहाँ 1 छोटा और बराबर x छोटा और बराबर 100। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n तथा 1 छोटा और बराबर n छोटा और बराबर 10, क्योंकि 10 तक का ही ना वर्ग है। यही हो गया आंसर। इस प्रकार यह चैप्टर का हमने बता दिया क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 6 तक। तो अब जो है अगला वीडियो में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। मेरा जो है अगला वीडियो आप देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और इस तरह से ये जो था प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 4 का था। ठीक है, ये 4 नंबर का था सभी सवाल। तो इस तरह से अगला वीडियो आप देखना नहीं भूलेंगे।